प्रभु के द्वार पे चले जाएंगे। मंदिर, हमारा एक शरीर मंदिर है, हमारा देह देवालय शिवालय। इसमें कोई भगवान नहीं, कोई घंटी नहीं, लेकिन एक दिव्य शरीर है, भगवान का आत्मा है। सूक्ष्म अंश में प्रभु हमारे भीतर विराजमान है, हमारे आत्मा में वह विराजमान है परमात्मा। आत्मा से परमात्मा को जोड़ना ही योग है। आपका और हमारा मिलना योग, अच्छी अच्छी चीजों का ज्ञान होना योग। चलिए, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पे ध्यान करना, फोकस करना, अपने आज्ञा चक्र में दोनों भावों के बीच जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां पे ध्यान करिएगा, आंखें बंद करके सहजता पूर्वक। जागृत अवस्था में आंखें बंद करके जब ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। सहस्त्रार चक्र जो हमारा चलना चक्र होता है, तो चलिए दोनों हाथ अच्छे से दर्शन करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिएगा सभी, आज हम देखते हैं वर्षा ऋतु में आहार विहार। वर्षा ऋतु विसर्ग काल में आरंभ होता है। इस समय आकाश में दिशाएं बादलों से युक्त होती, बादल हर तरफ रहते हैं, वातावरण में हरियाली छा जाती है। देखिए वातावरण में जहां हरियाली, जैसे आपको कभी मन में अप्रसन्नता आती है, मन खराब लगता है, तो आप हरियाली में जाकर के देखिए, खेत खलिहान को जाके देखिए, हरे हरे पत्तों को, पेड़ पौधों को देखिए, मन में प्रसन्न आती है। और इस मौसम पे नमी रहती है, तो नमी है तो नमी में मच्छर मक्खी इत्यादि और गंदगी भी बढ़ जाती है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को मारने के लिए सूर्य देवता ही काफी रहते हैं, लेकिन लगातार कई दिनों से सूर्य देवता नहीं निकलने से, वातावरण से, हर एक चीज से कीटाणुओं का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है शरीर पे। शरीर पर भी इस नमी का प्रभाव जरूर पड़ता है, तो उसको हमको ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन में जो पाचन शक्ति पहले दुर्बल हो चुकी थी, वर्षा ऋतु की नमी से वात दोष कुपित हो जाता है, वात दोष कुपित हो जाता है, पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है, मतलब पाचन तंत्र की क्रिया जो है और कम हो जाती है। वर्षा की बौछारें से पृथ्वी में निकलने वाली जो गैस है, वर्षा अम्लता की अधिकता होती है, धूल और धुएं से युक्त वात का प्रभाव पाचन शक्ति पर प्रभाव डालता है। बीच बीच में बारिश ना होने से सूर्य की गर्मी और बढ़ जाती है, इसे शरीर में पित्त दोष जमा होने लगता है। गेहूं चावल आदि धान्य की शक्तियां इस समय थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए चातुर्मास का हमारे यहाँ विधान बनाया गया। चातुर्मास के बारे में एक दिन और कभी चर्चा करेंगे। उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। मलेरिया है, टाइफाइड है, फाइलेरिया का बुखार है, जुकाम है, दस्त है, आम युक्त दस्त है, गठिया का रोग है, पेचिस है, हैजा है, कोलाइटिस है, उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है वात के बढ़ने, गठिया, संधिवात, सूजन, खुजलियां, दांत खात खुजली, अनेक प्रकार के रोग आक्रमण करते हैं इस समय। सबसे पहला काम करिए, रोज पानी को उबाल करके लेना, पानी को खौलाना, उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद लीजिए, तो सारे बैक्टीरियल वायरस नष्ट हो जाते हैं और उसके तत्व अच्छे रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात। हम आरओ वगैरह का उपयोग करते हैं, उसमें उस तत्वों को काट दिया जाता है, कई सारे मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक है, तो
वर्षा ऋतु में कैसे भोजन करना चाहिए? हल्का, सुपाच्य, ताजा, गर्म, अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हितकारी है। ऐसे पदार्थ लेना चाहिए जो वात को शांत करता है। वात मतलब वायु, वायु मतलब हवा। इस दृष्टि से पुराना अनाज जैसे गेहूं, जौ, साली, साठी का चावल, मक्का, सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, दही, मट्ठा, मूंग, अरहर की दाल। सब्जियों में हम ले सकते हैं लौकी, भिंडी, तुरई, टमाटर, पुदीना की चटनी। सब्जियों का सूप हम ले सकते हैं, सूप बना करके हल्का गुनगुना। फलों में हम ले सकते हैं सेब है, केला है, अनार है, पेट के लिए बहुत अच्छा। एक अनार 100 बीमार कहते हैं। 100 बीमार का मतलब 100 बीमारियां को दूर करने की क्षमता रखती। नाशपाती है जो पाचन तंत्र को ठीक करता है। नाशपाती जानते हैं? नाशपाती आप सभी ने देखा होगा, वो बहुत अच्छा है कब्ज के लिए, वह लेना चाहिए। पके जामुन और पके देसी आम जो प्राकृतिक रूप से पकाया गया वो ले। कैल्शियम कार्बोनेट से जो पकाया हुआ फल रहता है बहुत खतरनाक होता है। घी व तेल से बने नमकीन पदार्थ को हल्का घी लेना चाहिए। घी से जो वात पित्त का असंतुलन रहता है दूर होता है। आम और दूध का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है। पका आम, मीठा आम, और ये ताजा ही लेना चाहिए। कच्चा, खट्टा और पाल से उतरा हुआ आम जो रहता है वह इस समय ठीक नहीं रहता। कच्चा आम इस समय खाएंगे तो लाभ के स्थान पर हमें हानि हो सकता है। दूध का सेवन देखिए अभी नहीं करना चाहिए, अभी कुछ दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना जैसे ही लगेगा दूध नहीं पीना चाहिए। और क्यों नहीं पीना चाहिए ये बता देता हूँ कि गौ माताएं बाहर में चरने जाती हैं, उस हमारे जो घास फूस होते हैं उसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो नहीं दिखते, वो गौ माता खा लेती है और वो उससे हमारे पेट में जाकर के वो इन्फेक्शन कर लेता है। इसीलिए दूध नहीं पीना चाहिए सावन के महीने में। अलग अलग एक लोकोक्ति आती है, श्रावण के महीने में दूध नहीं, और भादों में छाछ नहीं मतलब मट्ठा नहीं नहीं, और कुंवार के महीने में करेला नहीं खाना चाहिए, और कार्तिक के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। ये ऐसी बात आती है, तो इन सब बातों का हमको अच्छे से ध्यान रखना। दूध सावन में बिल्कुल नहीं लेना। सावन जब लग जाएगा तो नहीं लेना। तब क्या होता है, भगवान शंकर बोलते हैं लाइए बेटा मेरे को दूध चढ़ा दीजिए, ऐसे। इसलिए कहते हैं ना, जो कहीं पे नहीं चढ़ता भगवान शिव को चढ़ता। धतूरा है, भांग है, कनेर का फूल है, जो कहीं नहीं चढ़ता भगवान। इसलिए तो भगवान शंकर तो पानी से खुश हो जाते हैं। तो अच्छे से हमको देख करके शरीर को ताकतवर बनाने के लिए भोजन अच्छा रखना चाहिए, जो पचे वो भोजन लेना चाहिए। भुट्टा खाने के बाद छाछ पीने से अच्छी तरह पच जाता है। दही की लस्सी में लौंग, त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण बहुत अच्छा होता है जिसमें सौंठ होता है। सौंठ, पिप्पली और काली मिर्च। पिप्पली बोलते हैं हमारे यहाँ फर-पीपरा को, तो उसका उपयोग करना चाहिए। सेंधा नमक डाल करके, अजवाइन है, काला नमक, इसको डाल करके पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। इसमें लस्सी में लहसुन की चटनी व शहद को जल एवं अन्य पदार्थों में जो गर्म ना हो, क्योंकि शहद को गर्म वाली चीजों पे नहीं डालेगा। इस मौसम में वात कफ को शांत करने के लिए कटु, अम्ल और क्षार पदार्थ लेने चाहिए। मतलब अम्ल, नमकीन और चिकनाई वाले पदार्थ जैसे घी है, थोड़ा कड़वा चीजें, थोड़ा कसैला चीजें। कड़वा में आपका करेला आ गया, कसैले में आपका जामुन वगैरह आ गया।
हर्रा का उपयोग करना चाहिए। हर्रा मतलब होता है हरड़। यस्य माता गृहे नास्ति तत् माता हरितकी, ऐसे आयुर्वेद में कहते हैं जिसकी माँ घर में अगर नहीं है तो उसकी माँ हरड़ है, हर्रा, क्योंकि पूरे पाचन तंत्र को ठीक कर देता है हर्रा, हरड़ जिसको कहते हैं। इस ऋतु में जल शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यस्य पिता गृहे नास्ति तत् प्रीता पपीता, पपीता भी बहुत अच्छा है, जिसके पिता घर में नहीं है वो पपीता खा लें, वह रक्षण करता है पाचन तंत्र का। हर्रा बहुत अच्छा होता है, हर्रा खांसी के लिए भी अच्छा है और पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। पेट को गंदगियों से दूर करना है तो आप लीजिए हर्ड़, तुलसी के पत्ते। देखिए जल को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा होता है तो वर्षा का जल सीधा ले लें, अथवा कुएं के जल को उबाल कर ठंडा करके पी सकते हैं, जो हमारे पास आता है। जल को बताया, जल में कुछ तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें या फिटकरी ऐसे घुमा सकते हैं। आप अपने घर के गुंडी में, हंडी में, मट्टी में जिसमें पानी रखते हैं ना, 5-7 पत्ते धो करके तुलसी पत्ती डाल दीजिए और दिन भर उस पानी को पीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा वह पानी। शरीर पे मालिश जरूर करना चाहिए, वात बढ़ा रहता है, वात के लिए बहुत जरूरी है मालिश। वात और कफ को संतुलित करने के लिए मालिश बहुत जरूरी है, रगड़ाई घसड़ाई बहुत जरूरी है। भीगे हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, सर को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। कभी भी अगर हम भीग रहे हैं तो सर ज्यादा नहीं भीगना चाहिए। गड्ढों इत्यादि पे हमें देख करके पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इस मौसम में क्या नहीं खाना, ये देखिए पत्ते वाली सब्जी, मैं बताना, भाजी नहीं खाना वर्षा ऋतु में, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, उसको खाने से फिर पेट में इंफेक्शन होता है भैया। ये देख लीजिए, चना है, मोठ है, उड़द है, जौ है, मटर, मसूर, जवार, आलू, कटहल, सिंघाड़ा, करेला और पानी में घोल करके सत्तू लेना अभी उचित नहीं, सत्तू गर्मी के लिए रहते हैं। थोड़ा वर्षा ऋतु कम हो जाती तो खट्टे तले हुए बेसन से बने पदार्थ, बासी चीजें का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे पित्त बढ़ता है। दही खट्टा है ना तो पित्त बढ़ा देता है, अम्लता बढ़ा देगी, एसिडिटी बढ़ा देगी, अरे खट्टा कैसे लग रहा है, खट्टा कैसे आ रहा है, ऐसा हो जाएगा, जलन बढ़ जाती है। इसमें दिन में भी नहीं सोना चाहिए, धूप में घूमना हुआ सोना, पैदल चलना, भी शारीरिक श्रम करना भी समय वर्जित रहता है, क्योंकि ऐसी वात बढ़ा हुआ है शरीर में। भारी भोजन और बार बार भोजन करना, भूख ना होने पर भी भोजन करने से बचना चाहिए। आजकल के विज्ञान कुछ कुछ भी बोल देता है, बार बार खाने का नहीं भैया, समय के साथ भोजन करने से अगर भूख लगे। हमारा शरीर सबसे बड़ा विज्ञान है, शरीर को क्या चाहिए शरीर बताएगा, आंख को क्या चाहिए आंख बताएगा, आपको क्या चाहिए आप बताएंगे ना, दूसरा थोड़ी ना बताएगा, घड़ी थोड़ी बताएगा कि अब खाना है अब नहीं खाना है। आपके पाचन तंत्र को आप जानेंगे कि 3 घंटे पहले आप क्या खाए थे, उसको पचा नहीं है, तो देख करके खाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान है, सदियों पूर्व वह लिख करके चले गए कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना। बार बार भोजन करने से बार बार पाचन तंत्र को मजबूती करना पड़ेगा। ये विदेशी षड्यंत्र है, कई सारे इतने विदेशी षड्यंत्र है ना, जो हम भारतीयों को गुलाम रखने के लिए, बीमार रखने के लिए, भारत को एक बाजार बनाने के लिए काम करती है। इसको हम लोग समझते नहीं है, हर जो विदेशी चीज दिखते है उसको अच्छा मान लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भारत। नमी युक्त वस्त्र हमें और नमी युक्त बिस्तर से भी बचना चाहिए। इस मौसम में हमें अपने शरीर के जोड़ों पे, जंघाओं पे, गुप्तांगों पे, आसपास चमड़ी पे पसीना अत्यधिक इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इससे नमी आएगी, नमी से फिर इंफेक्शन होगा। फल सब्जी आदि खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह धोए बिना नहीं खाना चाहिए। जहां पर भी जाएं शुद्ध अपना जल लेकर के जाएं और कोशिश करें कि प्लास्टिक का बोतल का उपयोग न करें। स्टील की बोतल आती है, आप वो कैरी कर सकते हैं, वो रख सकते हैं।
इस ऋतु पे फिसलन भी बहुत होती है, तो स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल इत्यादि चलाते समय, वाहन चलाते समय आराम से चलना। बच्चे स्कूल जाते रहते हैं, अगल बगल कीचड़ है, आप हार से भर से गए, पूरा कपड़ा बर्बाद है। एकदम धीरे से जाइए, जहां पे भी कीचड़ आता है ना, एकदम धीरे से गाड़ी चलाना चाहिए। दूसरे को तकलीफ दें तो बहुत बड़ा पाप लगता है, और दूसरे को खुशी दें तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। भगवान उनका साथ देता है जो दूसरे को खुशी देते हैं। शरीर में घमौरियां इत्यादि निकल जाती हैं, तो उसके लिए क्या है, थोड़े से बर्फ का टुकड़ा लेकर के घमौरियों पे लगा लीजिए, बहुत अच्छा होता है। अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य वर्षा ऋतु में बहुत, सबसे पहले कुछ काम करें चाहे मत करें, जो बताया क्या खाना क्या नहीं खाना, और पानी पानी उबाल करके जरूर पीजिए। और एक एक रोटी जो आपको बताया था, भाजी नहीं खाना, दूध का भी त्याग करिएगा। अपने आप को हमेशा ऋतु के अनुसार, भारी भोजन नहीं करना, हल्के भोजन लेना। हल्के भोजन आप समझते हैं, जो जल्दी पचता है वो हल्के भोजन है। कोशिश करूंगा कि ये क्या खाना क्या नहीं खाना, इसको मैं आपको आज भेज दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्षा ऋतु उष्णता को, गर्मी को कम करने के लिए, गर्मी है तवा और उसमें पानी डालते हैं ना, वैसे ही गर्मी भी नीचे से धरती से निकलती है। इसीलिए अपने शरीर को मालिश जरूर करना, उचित समय पे अच्छे भोजन लेना। पाचन तंत्र का सीधा प्रभाव सूर्य से और हमारी प्रकृति से है। हमारे जो सामान्य प्रकृति है उससे हमारी जठराग्नि आदि जुड़ी होती है, तो इन सब चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। प्राणायाम जरूर करना है। तो चलिए इन सब चीज को अच्छे से ध्यान रख करके अपने आप का ध्यान रखें। एक बार और बता देता हूँ, जो पचे नहीं वो खाना नहीं, जहाँ आदर नहीं वहां जाना नहीं। दिन में अधिक सोने का अभ्यास भी बंद करिए। थोड़ा बहुत 15 से 20 मिनट तक आप सो सकते हैं, एकदम ज्यादा, उससे अधिक नहीं सोएंगे। उससे अधिक सोएंगे वात पित्त कफ का इनबैलेंस हो जाएगा, भोजन ठीक से नहीं पचेगा। और 20 मिनट सो जाएंगे तो भोजन बहुत अच्छे से